हेलो माइक चेक। कैसा रहा कल का आपका फर्स्ट डे? नाइस, मजा आया? चलो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो कल क्या चालू किया था अपन ने, याद है क्या कुछ आपको कि भूल गए? याद है कुछ पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था हमने? थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट करी थी हमने। तो मुझे बताओ, चलो रिवाइज करते हैं क्विकली। अगर डिमांड जो है क्रिएट करनी है तो कौन सी तीन बातें उसके अंदर होना बहुत जरूरी है? वो तीन बातें कौन सी है? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। पक्का? अब मुझे बताओ, अगर डिमांड को एक्सप्रेस करना है तो क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, ये डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस टू पे होने के बावजूद भी क्या डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकती है क्या? मतलब कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, ऐसा हो सकता है? पक्का पक्का एकदम ओके। तो बताओ कि वो कौन से फैक्टर्स है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अगर प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड, और प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। वेरी गुड। बट अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, मतलब इसको क्या बोलते हैं? सेट्रिस पैरिबस। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट प्राइस ऑफ कमोडिटी के बाद दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। क्या देखते हैं हम लोग? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। तो रिलेटेड कमोडिटीज में दो कमोडिटी आती है, कौन सी? एक सब्स्टिट्यूट है और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या बोलते हैं? ये नहीं तो वो कोई भी चलेगा, बराबर है। और हमने इधर क्या कंसीडर कर रहे हैं कि अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर चेंज होगा तो ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड जो है वो चेंज होगी। वापस एक बार बोलूं, प्राइस ऑफ क्या चेंज होगा? सब्स्टिट्यूट। तो किसकी डिमांड चेंज होगी? ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड चेंज होगी। डू यू अग्री विद दिस? पक्का एकदम ओके। चलो बेस्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर कम हो गया तो ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड, सोच समझ के बोलना अच्छे से एकदम, सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम तो ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड कम। वेरी गुड। और अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया, अगर सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया तो ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। सही है एकदम। अभी टी कॉफी से बोलता हूं तो शायद आपको समझ में आए, बट एग्जाम में टी कॉफी लेके मत चलना, अपने को कॉन्सेंट्रेट करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो मुझे बताओ, अगर कॉफी का प्राइस कम हो गया तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी तो टी की डिमांड कम होगी। तो सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी क्लास इस नतीजे पे पहुंचती है कि कॉफी की प्राइस कम होने से टी की डिमांड टी की डिमांड कम होगी, और कॉफी की प्राइस बढ़ने के वजह से टी की डिमांड। तो यहां पे ये रिश्ता क्या कहलाता है? कल बोला भी तो था, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना? फिर भूल कैसे गए आप लोग? चलो कोई बात नहीं, इसीलिए तो रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मुझे बताइए, अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या होते हैं? दे बोथ नीड्स टू कंज्यूम व्हाट? साइमल्टेनियसली और टुगेदर। इंडिविजुअली हम लोग उसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। क्या ये बात समझी आपको? ओके। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे एक बात बताइए दोस्तों, कि अगर हम लोग कहे कि पेन का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो पेन की डिमांड कम होगी, तो इंक की डिमांड कम होगी, बराबर है कि नहीं? तो इनमें रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अब अगर मैं कल जब आपको रिवाइज कराऊंगा और कल आपसे पूछूंगा कि बच्चों सब्स्टिट्यूट्स में रिलेशनशिप क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? पॉजिटिव या डायरेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव। अब क्या ये दिमाग में रहेगा आपके? वेरी गुड। तीसरा पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे अबाउट व्हाट? इनकम ऑफ द कंज्यूमर।
इनकम ऑफ कंज्यूमर में हमने क्या देखा कि अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी। बट इसके अंदर दो एक्सेप्शन है दोस्तों। वो दो एक्सेप्शन कौन से हैं? एक हम लोग बात कर रहे थे इंफीरियर गुड्स को लेके, और दूसरा हमने बात करी थी अबाउट नेसेसिटीज। इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, और अगर इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड, अरे वही पूछा मैंने, तो ध्यान दो, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी अगर इनकम बढ़ेगी तो, और नेसेसिटीज के लिए जितना है उतना ही रहेगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अपने को, एकदम आसान है, परफेक्ट है। फिर कल हम लोग इसके बाद इफेक्ट खेल रहे थे कुछ, है ना, दो इफेक्ट की बात करी थी, और आज दो इफेक्ट और पढ़ने अपने को, तो इफेक्ट खेलते हैं। चलिए बताइए, सबसे पहला इफेक्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट कौन सा, बैंडवैगन इफेक्ट। वो ग्रुप में, वो सोसाइटी में अपने को फिट इन होने के लिए वही चीजों की अगर हम लोग डिमांड करें तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बैंडवैगन इफेक्ट। जैसे मुझे एक बात बताओ सर, मेरे ग्रुप में है ना सब दोस्तों के पास स्मार्ट वॉच है, बराबर है, डिजिटल वॉच है सर, तो मुझे बताओ सर ऐसी सिंपल सादी वॉच क्या मैं खरीदूंगा क्या? क्योंकि आजकल मेरे ग्रुप में सब लोग कौन सी वॉच यूज कर रहे हैं, स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं। सर मेरे दोस्त है ना, उसके अंदर अपने फुटस्टेप्स ट्रैक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं, तो सर है ना वो उसका पूरा ध्यान रखते हैं, तो वो लोग स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं। तो देखो कितने बच्चों के पास यहाँ पे स्मार्ट वॉच है, हाथ ऊपर करे जरा। स्मार्ट वॉच, अरे स्मार्ट वॉच में डिजिटल वॉच है, वॉच है ही नहीं वो छोड़ दो, बट स्मार्ट वॉच मतलब अभी पहना नहीं है वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, बट है सर, घर पे है मेरे पास सर, स्मार्ट वॉच है, ये देखो। अब ये क्यों लिया इन्होंने, क्योंकि सर सारे दोस्तों के पास आजकल वो ट्रेंड चल रहा है ना सर हमारे दोस्तों में, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वो घड़ी हम लोग यूज कर रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को? अब चलो उसके बाद बैंडवैगन इफेक्ट की बात कर रहे हैं, बैंडवैगन इफेक्ट के बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हमने देखा, हमें पसंद आया, इसीलिए हमने उसको खरीद लिया, तो इसके लिए हमने उसको कौन सा इफेक्ट कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या दोस्तों अब आज की पढ़ाई यहां से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? बोलो तो जरा कुछ। यस सर, वेरी गुड। अब उसके बाद चलिए आगे और इफेक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। रेडी? अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट मालूम है क्या है? स्नॉब इफेक्ट का मतलब ध्यान से समझना, मेरी वाली अलग है, दैट इज स्नॉब इफेक्ट। ओ करो मत, इसको क्या बोलते हैं, मेरी वाली एक्सक्लूसिव है, बराबर के नहीं? मतलब क्या, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, आप कहां जाते पता ही नहीं चलता यार मेरे को। स्नॉब इफेक्ट मतलब स्पेशल आइटम, एक्सक्लूसिव, वो सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं है, बराबर है। इसीलिए आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हो क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है। जब वो प्रोडक्ट कॉमन हो जाएगा तब आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। कभी आपने कुछ बिजनेसमैन आपने देखे होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और वो बोलते हैं लिमिटेड एडिशन। कभी सुना है आपने ऐसा? मतलब कोई वॉचेस वो लोग लॉन्च करेंगे और बोलेंगे ये लिमिटेड एडिशन है, कोई शूज वो लोग लॉन्च करेंगे और बोलेंगे कि ये लिमिटेड एडिशन है, कोई क्लोथ्स लॉन्च करेंगे, डिजाइन लॉन्च करेंगे, बोलेंगे ये लिमिटेड एडिशन है। मतलब ये सबके पास नहीं हो सकता है, ये हमने मात्र इसके सिर्फ 10 पीस बनाए हैं, 20 पीस बनाए हैं ये, और इसके बाद ऐसा ना कभी बनेगा ना हम बनने देंगे, ये एक्सक्लूसिव होगा ये। और इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसको खरीदते हैं क्योंकि ये क्या है दोस्तों, एक्सक्लूसिव है। कुछ लोग होते हैं ऐसे क्योंकि वो एक्सक्लूसिव चीजें खरीदना चाहते हैं, बराबर। अगर उसमें की एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाती है, अगर वो प्रोडक्ट कॉमन हो जाता है, तो फिर वो उसके अंदर का जो उसको प्रोडक्ट को खरीदने का जो मजा है वो उन लोगों के लिए खत्म हो जाता है। मतलब ये कहना चाहता हूं कि जब वो चीज जब तक एक्सक्लूसिव है तब तक वो उन्हें खरीदने की इच्छा रखेंगे। जैसे ही वो समाज में वो चीज कॉमन हो जाएगी, वो चीज वो लोग खरीदना बंद कर देंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। देखो अपन एक कल्चरल देश में रहते हैं,
बराबर। इंडिया इज अ कल्चर्ड कंट्री, अपना कल्चर बहुत ही वास्ट और डाइवर्स है। अपने इस कल्चर में एक बात आपको पता होगी कि पानी पिलाना यह पुण्य का काम है। डू यू अग्री विद दिस? पानी पिलाना, किसी को पानी के लिए नहीं नहीं बोलते, बराबर कि नहीं? बचपन में आप आपके गली मोहल्ले में आप खेलते होंगे, किसी का ग्राउंड में खेलते होंगे, प्यास लगी है तो आप क्या करते हो, किसी के भी घर में आप चले जाते थे, आंटी पानी पिला दो यार, आंटी पानी पिला देती थी। बोलो हाँ या ना? आज भी हम लोग जब ये डिलीवरी गाइज आते हैं तो हम लोग उनसे भी पूछते हैं कि भैया पानी पियोगे क्या? बोलो हाँ या ना? क्योंकि ये अपने क्या कहते हैं, सोसाइटी में ये बहुत एक नेक काम माना गया है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो कभी भी आप समझिए, इंसानों को अपने देश में ये बॉटल खरीदने की जरूरत नहीं थी। बोलो हाँ या ना? किसी को पानी का बॉटल खरीदने की जरूरत नहीं। आप किसी के भी घर में जाओ, पानी मांगो, आपको पानी मिल जाएगा। अभी भी आप चेक कर लेना, कभी भी किसी अनजान के घर में चले जाओ, पानी पिला दो, पानी पिला देंगे। समझ रहे बात को? बट अब ये बॉटल्ड वाटर का कॉन्सेप्ट आया। अब एक टाइम था जब वो बॉटल्ड वाटर पी रहा है, मतलब वो एक्सक्लूसिव माना जाता था ऐसे। अरे यार देखो, पानी का बॉटल खरीद के पीता है यार, बड़ा आदमी है ये। सही बोल रहा हूं कि नहीं? मतलब भाई वो सीधा 20 रुपए का पानी का बॉटल खरीद रहा है यार, अमेजिंग। तो आप समझिए, ये पानी का बॉटल उन लोगों के लिए बना गया जो स्नॉब इफेक्ट में आते हैं। फिर अब क्या हो गया, धीरे 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 आपके हर्षद सर भी पानी का बोतल खरीद सकते, आप भी खरीद सकते हैं। बोलो हाँ यार, आज अगर आपको प्यास लगी है, आप मुझे बताओ, आप सोच विचार करोगे 10 रुपए का पानी का बोतल है, 20 रुपए का पानी का बोतल खुद के लिए खर्चा करने के लिए? नहीं, आप जाओगे 10 रुपए 20 रुपए पानी का बोतल खरीद के आप पानी पी लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्रॉब्लम किसको हुआ? आपको और मेरे को नहीं। जो स्नॉब इफेक्ट वाले लोग थे ना, उनको मजा नहीं आया यार। ये बोलते हैं यार ये कॉमन हो गया यार, अब तो ये कोई भी पी रहा है यार, ये तो नॉर्मल पानी। इन लोगों के लिए लाया ब्लैक वाटर। मालूम है आपको? ब्लैक वाटर, काला पानी विथ एडेड मिनरल्स, बराबर कि नहीं? कभी देखा है आपने ब्लैक वाटर? कभी ब्लैक वाटर, और उसके प्राइस भी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, आधा लीटर मतलब 99 ऐसे ऐसा आता ही है। कहां 10 रुपए का पानी का बोतल भाई, कहां 10 रुपए का पानी का बोतल। ये पूरा वो सेट होगा, वो हम लोग देखते हैं। और कहां 100 रुपए का पानी का बोतल। आप देख रहे हो यहां पे ये, तो ये जो है यहां पे आपको दिख रहा है पैक ऑफ 6, और ये कितने में दे रहा है आपको? 600 रुपए में। मतलब एक बोतल कितने की हो गई? 100 रुपए की। नाउ यू टेल मी, ये कितने, ये 500 ml का बोतल है ये, हाउ मच? 10 रुपीज। ये काला पानी आपको मिल रहा है कितना? आप बताओ, आप कौन सा पानी पियोगे? 100 रुपीज वाला या 10 रुपीज वाला? भाई 10 टाइम्स एक्सपेंसिव है वो ब्लैक वाटर। आप समझ रहे क्या बात को? अब मजा किसको आएगा? ये स्नॉब इफेक्ट वालों को। क्यों सर? क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ये एक्सक्लूसिव। भाई मैं आई ओनली ड्रिंक ब्लैक वाटर, एक्सक्लूसिविटी है उसमें। समझ रहा है क्या? तो ऐसे लोगों के लिए ये गुड्स बनाए गए हैं। अब बीच में आईफोन, सब लोग आईफोन क्यों खरीदते थे? सबके पास नहीं होता था आईफोन। आईफोन सबके पास नहीं होता था कुछ, क्योंकि महंगा है ना भाई फोन। तो वो लोग, वो फोन अनकॉमन है। आईफोन लोग है ना फीचर्स के लिए, आईफोन लोग फीचर्स के लिए नहीं खरीद रहे थे। मैं क्या बता रहा हूं, आईफोन लोग फीचर्स के लिए नहीं खरीद रहे थे। वो क्यों खरीद रहे थे? क्योंकि ये सबके पास नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास है, इसके लिए हम खरीद रहे थे। तो इसीलिए उसका वैल्यू था। अब क्या हो रहा है, कोई भी खरीद रहा है ना फोन, ईएमआई पे खरीद रहा है, बराबर है कि नहीं? अपने घर वालों से झगड़ा करके खरीद रहा है, किडनी बेच के खरीद रहा है। किससे सुने ही है ना अपन ने। अब भाई मुझे बताइए, आज अंबानी के पास भी ये आईफोन है और मेरे पास भी आईफोन है। अंबानी को मजा नहीं आ रहा, मेरे को तो मजा आ रहा है, अंबानी को मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। समझा क्या बात को? तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं? स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट में ध्यान में रखना है तो स्नॉब का एस, और वही एस से आपको ध्यान में रखना है कि वो स्पेशल है वो प्रोडक्ट।
समझा क्या? वो स्पेशल है, वो एक्सक्लूसिव है, इसीलिए उसको खरीद रहे हैं। इसको अपन बोलेंगे क्या बच्चों? स्नॉब इफेक्ट। क्या ये आपको समझ में आया? एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, ये 4 अलग अलग इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए। बोलो आया ना? उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, अगला इफेक्ट की बात करेंगे। अब क्या? वेबलिन इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे गाइस? वेबलिन इफेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस वेबलिन इफेक्ट? वेबलिन इफेक्ट ये क्या है? वेबलिन का वी इज वेरी एक्सपेंसिव। ध्यान में रखने का, वेबलिन का वी इज फॉर वेरी एक्सपेंसिव। वो सस्ते चीजों का शौक नहीं रखते। वो प्रोडक्ट अगर महंगा है तो वो उसको खरीदेंगे। अगर वो सस्ता है, भले ही कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बट भाई सस्ता है वो, इसीलिए वो उसे नहीं खरीदेंगे। अगर वो एक्सपेंसिव है, अगर वो महंगा है, तो वो उसे खरीदी करेंगे। आपको पता है, कुछ बातें मैं आपको दिखाता हूं। मैं जैसे अपन चलते हैं अजियो लक्स इंडिया, ये एक वेबसाइट है। लक्स LUXE इज फॉर लग्जरी ब्रांड्स। कभी सुना होगा ना आपने लग्जरी ब्रांड्स? लोग इसे क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ये क्या है? महंगा है। अभी देखो, ये इधर कोच का बैग दिख रहा है आपको, ये मिड लग्जरी ब्रांड है, ये लग्जरी भी नहीं है। इधर इनका क्राइटेरिया भी होता है, लो लग्जरी, मिड लग्जरी, हाई लग्जरी। हाँ सही में बता रहा हूं मैं आपको। इसमें ये कोच जो बैग है ये मिड लग्जरी में आता है, और ये क्या बोल रहे हैं इधर, ये 40% डिस्काउंट दे रही है। कितना परसेंट? वाओ, अमेजिंग राइट? 40% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट नहीं, इधर 20% है। चलो ठीक है, बट कितने का है? 30,000। ओ चप्पल मात्र 8,100। मतलब सोचो मार खाने में भी कितना मजा आएगा ना भाई। ऐसे ऐसे चप्पल से मार नहीं खाता हूं मैं। मेरी मम्मी की 8,100 की चप्पल है, वो भी उस पर 40% डिस्काउंट है। 40% डिस्काउंट होने के बाद भी हमारे लिए वो महंगा है। 40% डिस्काउंट देने के बाद भी हमारे लिए वो महंगा है। ये बैग्स देखो, 46,000, 29,000, 15,000 दिख रहा है क्या आप लोगों को? यहां पे जूते देखो, 19,500, 13,500। कमाल है एकदम सर। ठीक है, ये देखो मिकी माउस का ड्रेस मात्र वो ऊपर के 200 कम पड़ गए अपने को, नहीं तो खरीद लेते थे। 32,200 का है ना, वो 200 नहीं है मेरे पास, नहीं तो देखो खरीद ही लेते थे। बराबर के नहीं? तो आप समझ रहे बात को? तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे। अभी तो रुको, ये अपन और आगे जाते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं अबाउट व्हाट? LV बैग्स। LV अपने को साला प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है। लुई व्यूटॉन, ठीक है ना? चलो ये वाला बैग लेंगे अपन सर। हा, ये चाहिए सर। ज्यादा नहीं है, ओनली 27,92,737। इधर तो ऊपर के 37 रुपए कम पड़ गए, नहीं तो खरीद ही लेते थे अपन। सोचो ना, बैग है 27 लाख रुपए का। आपने कभी सोचा भी होगा कि इतनी महंगी बैग आती होगी? हम लोग महंगी मतलब क्या सोचे होंगे भाई? 5,000, भाई बहुत महंगा बैग लिया, मैंने 5,000 का बैग लिया। तुम्हारा 5,000 वो इधर गिनती में भी नहीं ले रहे। 27 लाख का बैग है। ठीक है, ये देखो इधर छोटा सा बैग है, तो चलो 2 लाख में ले लो, डिस्काउंट दे दिया 2 लाख का। ये देखो, ये तो डुप्लीकेट बैग्स है ये सारे। हाँ, मतलब डुप्लीकेट भी आते हैं ना उनके यहां, ऐसा। अभी यहां से आगे चलते हैं, फिर मैं आपको एक बात और बताता हूं। देखो, रोलेक्स वॉचेस देखते हैं, रोलेक्स के वेबसाइट पे जाएंगे। अब आप इधर पहले, तो फिर मैं उधर दूसरे इस पे आपको प्राइस भी दिखाता हूं मैं आपको। बट पहले ये देखो, आहा क्या घड़ी है, वाकई में कमाल घड़ी है एकदम। अब इधर आप देखो, ये वेबसाइट पे इधर अपन आते हैं डिस्कवर मोर। ये घड़ी चलो अपने को खरीदना है अपने को, ठीक है?
अभी अभी बाय करेंगे अपन। अभी देखो ये क्या, हाँ शानदार घड़ी है, एकदम बढ़िया, एकदम मजा ही आ गया। देख रहे हैं आप लोग, देखो कितना कमाल की घड़ी है। बट सर कितने की है ये, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। इनके वेबसाइट पे प्राइस ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है इनका कस्टमर को प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। इनके वेबसाइट पे प्राइस ही नहीं है। ये देखो ये घड़ी, डिस्कवर मोर, बस ये देख लो ऐसी घड़ी, हाँ खुश हो जाओ देख के। अरे कितने का है भाई, कुछ तो बोल, नथिंग। फिर अपन बोले चलो ठीक है, ऐसा है कितने की आती होगी घड़ी, अपन दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं, ओरिजिनल वॉच देखेंगे कितने का है ये। बाकी तो ये रिफर्बिश्ड, मतलब ऐसा पुरानी घड़ी है उसको ठीक ठाक करके 10,000 में बेच रहा है, वो रिफर्बिश्ड वो अलग है। अपने को ओरिजिनल देखने का है। ये कितने का है, मान लो टाटा क्लिप पे कितने पे बेच रहा है वो, मात्र 8.5 लाख रुपए की घड़ी है ये डुप्लीकेट है वो। ठीक है, मेरी घड़ी डुप्लीकेट है। तो आप समझ रहे हैं बात को, 8.5 लाख रुपए की घड़ी है। अब ऐसा क्या है ये घड़ी में, टाइम ही दिखा रहा है ना, बस वो टाइम दिखा रहा है, पन इंटेंडेड, वो इंसान का टाइम दिखा रहा है वो, ऐसा टाइम की बात है। आप समझिए 8.5 लाख रुपए की ये घड़ी है यहां पे। वाई, चलो और एक आपका फेवरेट ब्रांड मैं आपको दिखाता हूं। मेरे फेवरेट शूज है, $1850 के। $1850 मतलब कितने होते हैं मालूम आपको, बता रहा हूं मैं आपको। $1850 मतलब आप 85 से मल्टीप्लाई कर लो उसको। 1850 $1 इंडियन रुपीज में इज इक्वल टू 85, कितना हुआ 1,57,250, 1,50,000, 1.5 लाख के पकड़ लो। अब देखिए बस जूते, घर में कभी वापस बोलना मत कि नए जूते चाहिए, बोलना बैलेंसियागा के है नेचुरली। ओह क्रेजी, अमेजिंग है कि नहीं, डिस्ट्रॉइड शूज। ऐसे ही आप भी क्या कर लो, ऐसे किसी छोटे बच्चे को बोल दो बेटे फाड़ दे पूरे। घर में जो छोटा बच्चा होगा ना, उसको बोलना ये ले क्रेयॉन्स ले ले, ये ऑयल पेंट ले ले, ये लाइटर ले ले, उससे जला दे, ये कर ले सब कुछ, और फिर आप बाहर पहन के जाना, बोलना ये भाई 1.5 लाख के जूते हैं बैलेंसियागा के। आहा, 1.5 लाख के जूते हैं ये, पहनते हैं ना भैया, हाँ भाई पहनते हैं लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अपने यहां पे नहीं पहनते हैं, बट दूर विदेश में जब आप जाओगे आपको दिखेगा कि लोग ये बड़े बड़े ब्रांड्स के जो ऐसे जो जूते चप्पल है ये पहनते हैं एंड उसको फ्लॉन्ट करते हैं। बैलेंसियागा, वेबलिन इफेक्ट, क्यों पहनते हैं, वेबलिन इफेक्ट, बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा सवाल है ना चोरी का, वो बोलते हैं सर ये क्यों, मतलब सर इनको क्या मजबूरी आ गई है इनके ऊपर, ऐसे पूछ रहे हो क्या मजबूरी आन पड़ी थी सर, नहीं ये पैसा बहुत है वो मजबूरी है। मजबूरी क्या है उनकी, उनके पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है तो खर्चा कहां करे। तो आप समझिए ये, आप जो लोग खर्चा कर रहे हैं उनके पास मत देखो, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बारे में सोचो कि उन्होंने कितना बढ़िया दिमाग लगाया है, इसके पीछे एक साइंस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स समझा रहा हूं मैं आपको, और ये आपको वेबलिन इफेक्ट समझना है। देखो इंसान एक मैट्रिक्स होता है जिंदगी में, एक मैट्रिक्स का लेवल जब क्रॉस करता है ना, ठीक है ना, एक लेवल होता है, एक लेवल जब क्रॉस करता है ना तब उसको पैसे की चिंता ही नहीं होती है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा होता है और वो पैसा ही इतना पैसा बना के देता है कि अगर वो काम भी ना करे तो भी उसको बहुत पैसा मिलेगा, ब्याज ब्याज में ही पैसा मिल जाएगा।
इतनी उसने प्रॉपर्टीज खरीद के रखी होगी तो रेंट में पैसा मिल जाएगा, इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा तो डिविडेंड में पैसा बनेगा, और वो चीजें मल्टीप्लाई होती जाएगी। आप काम करो या ना करो, आपका पैसा दिन दुगना रात चौगना वो आपका मल्टीप्लाई होते ही जाएगा, आप एक्टिवली काम करो या ना करो। आज अंबानी जी, आप मुझे बताइए, अगर काम ना करे तो भी क्या उनका पैसा बनते रहेगा क्या? आज वो ऐसे ही बैठे चिल करेंगे मान लो, फिर भी क्या उनका जितना भी जो बिजनेस उन्होंने सेट करके रखा है, जितने भी जो इन्वेस्टमेंट्स करके रखी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज उन्होंने रेंट पे दे रखी है, क्या वो अपने आप में पैसा बनाएगा क्या? अब इंसान के पास जब इतना पैसा होगा तो भाई वो खर्चा करेगा कहां? तो अब सोसाइटी में लोगों को बताना पड़ेगा ना कि मेरे पास बहुत महंगी चीजें हैं। तो बिजनेसमैन का बात समझो, जिसने ये ऐसे जूते बनाए, बैलेंसियागा, लुई व्यूटॉन, गुची, अरमानी, टैग्योर, रोलेक्स, रैडो, ये सब जो है ना, आप समझिए, वर्साशे, बराबर, प्राडा, सुना होगा ना आपने ये सब नाम। तो ये सब ये लग्जरी ब्रांड्स, फैशन ब्रांड्स क्या है? कुछ नहीं है, बस उनके प्रोडक्ट्स इसके लिए बिकते हैं बच्चों कि वो महंगे हैं, और उन्होंने वो दिमाग लगाया, वो डरे नहीं कि भाई हम कैसे बेचे इसको $1850 में, वो तो बेचे अरे 2000 लगा। जो बड़े लोग हैं वो लोग आएंगे और खरीदेंगे, क्योंकि अपने जैसे लोगों के लिए बने ही नहीं है ये चीजें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो बोलो, यस। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? वेबलिन इफेक्ट। तो ये उनके लिए बनाया गया ब्रांड है। ये सोचो, ये वेबलिन इफेक्ट जिसको पहले समझ में आ गया, उसने वो इतना प्रोडक्ट्स लॉन्च करे और उनकी प्राइसेस कितनी ज्यादा रख दी, और फिर उन्होंने क्या कहा कि ये सिर्फ एलीट लोग ही यूज कर सकते हैं। समझा क्या बात को? तो वो लोग एक एक बैग के पीछे, उनका कॉस्टिंग कितना है बनाने का? 2000 और 3000, बेचते कितने में? 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मन मर्जी आए जो प्राइस। समझा क्या? ऐसा है। अभी मैं घूमने गया था ना, तो वहां पे एक मॉल में गया था, वहां पे सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स थे, सुने भी नहीं होंगे तुमने, और प्राइस तो मतलब तुम्हारा पूरा साल भर का पैकेज एक चीज के ऊपर लिखा होगा। जो साल भर में तुम्हारी आमदनी है ना, वो एक दूसरे प्रोडक्ट में है वो। समझा क्या? इतनी महंगी महंगी चीजें मैं ये देखने जाता हूं, खरीदने नहीं, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, कम से कम देख तो ले, देखने में क्या बुराई है, ठीक है? तो आप समझिए इतनी एक्सपेंसिव चीज है। फिर अभी इस्तांबुल एयरपोर्ट पे था मैं, टर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट पे था, उधर भी इतने सारे लग्जरी ब्रांड्स है। मेरा 7 घंटे का लेओवर था वहां पे, 7 घंटे मैंने बस हर दुकान में देखा होगा कि सबसे महंगी चीज क्या क्या है वहां पे। बहुत मजा आया देखने के लिए, इतनी भारी है दिस इज। और लोग वहां पे मेरे आंखों के सामने सीधा आके खरीद रहे। वेबलिन इफेक्ट समझ में आया आप लोगों को? बोलो आया ना? यस यस। सो ऐसे दोस्तों अपने को बिजनेस का, ये देखो एक इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं पढ़ेंगे इसको, या फ्यूचर में आप ये समझो बात को कि जब भी अपने को पढ़ना है, नो डाउट एकेडमिक्स है, एग्जाम में ये आएगा, हम लोग समझ जाएगा, खत्म है बात। बट आपको इतना ध्यान में रखना है कि इससे बिजनेस कैसे कर सकता हूं मैं। कल चल के आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करो, शुरुआत में लोग नहीं खरीदेंगे, बट धीरे धीरे जब आपको ऐसा समझेगा कि अच्छा ये इफेक्ट काम कर रहा है, स्नॉब या वेबलिन या बैंड या डेमोन्स्ट्रेशन, आपको वो इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपके बिजनेस को आपने ग्रो करना है। समझ में आएगा आपको? एक कोई तो भी एक बीच में मैंने एक पढ़ा था, एक ऐसा फर्स्ट कुछ तो ऐसे नाम था, सेकंड्स या बहुत लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वो लोग बेचते थे। उन्होंने क्या करा, एक बहुत अच्छी पॉश जगह एरिया में अच्छा एक जगह रेंट पे लिया और उसको एकदम ऐसा डेकोरेट किया कि ऐसा लगना चाहिए कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है। 100 रुपए की चीजें वो लोग उसे 10 लाख रुपए में बेच रहे थे, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। इतनी सस्ती चीजें वो उन्हें महंगे में बेच रहे थे, लोग आके खरीद भी रहे थे उसको। ये सोशल एक्सपेरिमेंट किया था कुछ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बताऊंगा उसका वीडियो एक। तो ऐसी कुछ चीजें लोग बस क्या है, प्राइस ज्यादा है ना तो खरीदेंगे, नहीं तो ओके। क्लियर है एकदम? तो यहां तक दोस्तों क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको? बोलो आया ना? तो अपन ना एम क्या होना चाहिए?
जिंदगी में एक तो वेबलिन इफेक्ट वाली चीजें बेचे या वेबलिन इफेक्ट वाली चीजें खरीदे, बट वेबलिन इफेक्ट में आना बहुत जरूरी है। समझ में आएगा आपको? यस सर, कि वो महंगी चीजें आपको सस्ती लगने लगे। क्लियर है एकदम? यस ओके। क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस सर। तो ये सारी बातें जो है हम गाइस कवर करते हैं इसको अंडर व्हाट? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में। अब इसका हेडिंग देने में मजा आ जाएगा कि ऑल दिस इज कवर्ड अंडर वेयर? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आपके चॉइसेस, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, व्हाट यू प्रेफर, व्हाट यू नॉट, ये सब इसके अंदर आता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अंडरस्टूड क्या? जैसे अगर अभी इसका एकदम सिंपल एग्जांपल, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इलेक्ट्रिक कार वर्सेस द क्या बोलते हैं उसको, फ्यूल कार। आपका प्रेफरेंस क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक कार लेना है। तो इसके हिसाब से डिमांड क्या होगी? इन्फ्लुएंस होगी। अगर आज के तारीख में लोग बोल रहे कि नहीं हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीदें करेंगे, तो डिमांड किसकी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रिक कार्स की, क्योंकि लोग इलेक्ट्रिक कार्स को प्रेफर कर रहे हैं। समझ में आया आपको? एनीवन एनी क्वेरी, डिफिकल्टी? नो, वेरी इजी। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑल गुड क्या बेटा? कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, मजा आ रहेगा आप लोगों को? देखो ये बहुत, मैं आपको ये जब चीजें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बहुत डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स आपको मैं दूंगा, जिससे जब आप रास्ते में से चल भी रहे हो, कोई मॉल में आप गए, कोई प्रोडक्ट आप देख रहे हो, तो आपको वो प्रोडक्ट को देख के आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, देखिए यहां पे ये चीज हो रही है। समझ में आया आपको? तब जाके आपका डेली रिवीजन भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन में पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। किसकी बात करेंगे दोस्तों? फ्यूचर प्राइसेस की। आने वाले समय में कीमतें क्या होगी, वी टॉक अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लिखते हैं यहां पे गोल्ड रेट टुडे, आज सोने का भाव क्या है, तो आज जो तारीख है यह है 73,935 और ये अभी इधर है। ये नाउ वी टॉक अबाउट इज द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अगर आप देख रहे हो, चलो अपन 1 मंथ की बात करें तो शायद थोड़ा ऐसे ट्रेंड आपको दिख रहा है क्या? थोड़ा ऐसा, तो आपको थोड़ा ऐसे वो ग्रीन लाइन पे फोकस करना, तो आपको वो ट्रेंड दिखेगा पिछले 1 महीने में क्या अप डाउन हुआ। तो आप देखोगे तो 25 जुलाई को 69,885 था, ऐसा गिर गया देखो एकदम भाव, क्योंकि बजट आया था ना उस टाइम पे, तो बजट पे वो इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया था। फिर उसके बाद मार्केट अपने नॉर्मल हो गया, स्टेबल हो गया, और फिर देखो एकदम से क्या हुआ, 72,000 हो गया गोल्ड। फिर वापस से गिरा, ठीक है, वापस से गिरा 70,000 हो गया, फिर वापस से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और अभी इधर है 73,935। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है सोने का भाव आने वाले समय में क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? पक्का? श्योर हो आप लोग? देख लो, अगर आप बोल रहे हो तो आज खरीद लेते हैं अपन, क्या नहीं? नहीं खरीदना? ये भाव पे खरीदू या नहीं खरीदी करूं? क्यों? सर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो आज के तारीख में अभी ये क्या है, सस्ता है या महंगा है? हाँ, सस्ता है। तो आज हमने क्या करना चाहिए? आज हमने खरीदना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं डिमांड के ऊपर बात करूं, कंज्यूमर अगर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होगी, अब भी उसकी डिमांड वो क्या करेगा? हाँ, देखो हमें फ्यूचर में क्या होगा ये हमें नहीं मालूम। सही बोल रहा हूं क्या मैं? फ्यूचर में कम भी हो सकता है इसका प्राइस, ज्यादा भी हो सकता है, बट आपका एक्सपेक्टेशन क्या है?
आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा? अभी तो सर सोना बढ़ेगा, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम उसको डिमांड करेंगे। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर वापस गिरेगा देखना। ओके, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस गिरेगा तो अभी आप बाय करोगे या नहीं करोगे? मतलब अभी डिमांड करोगे या नहीं करोगे? हाँ, तो लेट अस कंक्लूड नाउ। जो एक कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किया, लेट अस कंक्लूड। क्या बोलना चाहूं मैं यहां पे कि अगर बच्चों फ्यूचर प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बढ़ेगा, तो करंट डिमांड, सीडी मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, करंट डिमांड, आज अभी इसी वक्त डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर फ्यूचर प्राइस कम होगा ऐसे आपको एक्सपेक्टेशन है तो करंट डिमांड भी कम होगा। तो ये आपको एग्जाम में ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। हेलो, नहीं समझा? ध्यान से ध्यान से ध्यान से। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। प्राइस 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 प्राइस, क्या बोला सर ने? हाँ छोटी, क्या बोला सर ने? प्राइस, फिर अरे समझा नहीं समझा? अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड, और फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ेगी तो करंट डिमांड भी बढ़ेगी। तो एग्जाम में यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली कि सिर्फ प्राइस बोला है या अभी कैसा समझ में आया ना? इधर वो कंफ्यूजन एग्जाम में, जब ऑप्शंस में वो टेक्स्ट ऐसा सिंपल नहीं लिखा रहेगा, वो आपको टेक्स्ट में लिखा जाएगा ऐसा बड़ा बड़ा, तो फिर वो पढ़ते पढ़ते आप घूम जाओगे। तो इसलिए अपना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है। समझेगा दोस्तों? फिर से एक बार खेलते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और फ्यूचर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, करंट डिमांड बढ़ेगी। बोलो आया ना? फ्यूचर प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब दिमाग में फिट हो गया है। क्लियर है एकदम? यस सर। मजा आएगा नहीं? यस सर। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट नंबर 2 we talk about is income। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपके पास पैसा ही पैसा होगा, बहुत पैसा होगा। मतलब योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इज दैट कि आपको बहुत पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर इनकम ज्यादा होगा, तो करंट डिमांड क्या करोगे बताओ? कि आने वाले समय में मुझे ना पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे सेविंग अकाउंट में पैसे थे, तो मुझे जो है ना अभी उसका इंटरेस्ट आने वाला है सर। फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट आएगा, अप्रैल में, जून के बाद अगस्त 1 को मेरे को इंटरेस्ट आएगा। पूरा 500 रुपए सर मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है। हाँ, तो तुम लगेज क्या करोगे? पार्टी का सोच रहे हो ना? मतलब आप अभी तक पैसे आए नहीं आपके पास, बट आपने घुंघरू बांध लिए। ऐसा ही होता है ना? अभी जैसे आपको, हाँ ये वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। जैसे आपको मम्मी पापा आपको बोलते हैं कि बुआ आने वाली है या मासी आने वाली है ना? तो वो लोग आने वाले हैं, तो आपको खुशी इस बात की नहीं है कि बुआ या मासी आ रही है। आपको यह बात की खुशी है भाई बुआ या मासी पैसे देती है। तो जैसी उनका ऐसा दरवाजा खुला, एंट्री हुई, डायरेक्ट साष्टांग नमस्कार, डायरेक्ट चरणों में गिर गए। बाकी कुछ नहीं, बुआ कैसी हो क्या हो, डायरेक्ट चरणों में पाए लागू। बराबर। वहां से बुआ ने अपना पर्स खोला, यही तो मैं चाहता था, और ये आपको ऐसा 500 रुपए का नोट आपको दे दिया।
बराबर। तो आपको यह पता है कि बुआ आपको 500 रुपए देने वाली है, तो उसके पहले ही आपने, बुआ आने से पहले, बराबर, सब कुछ आपने आपके दोस्तों के साथ अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने प्लान बनाना चालू कर दिया। ब्रो, यो लेट्स मीट अप टुडे, व्हाट प्लान्स, मूवी चलना है क्या भाई, खाना खाने चलना है क्या भाई, ये करना है क्या भाई, वो करना है क्या। दोस्त बोल रहा है भाई बहुत पैसे आ गए तेरे पास, आज खुद से बोल रहा है तू। आने वाले हैं, आए नहीं है, आने वाले हैं, बुआ आने वाली है, पैसा ही पैसा होगा। समझ रहा है बात को। तो आपकी जब फ्यूचर इनकम आपको लगता है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो आपकी डिमांड आप क्या कर लोगे, आप बढ़ा दोगे। बट मम्मा ने बोल दिया, बुआ का प्लान कैंसिल हो गया, तो आप क्या, एक तो ऑलरेडी आपको दोस्त के से आपने उधारी ले रखी थी, अब तो आपके वहां और पैसे नहीं मिल रहे, तो क्या हो जाएगा भैया, प्लान कैंसिल, डिमांड क्या हो जाएगी, कम। समझा गया बात को। यस सर। सो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया बच्चों। सो अगर आपकी फ्यूचर इनकम कम, तो करंट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे क्या होता है ना, अभी जैसे फ्यूचर इनकम कम हो रही है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे अभी माहौल ऐसा चल रहा है कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है आईटी सेक्टर में, बराबर है, तो ले ऑफ हो रहा है। तो आप समझिए, अगर उस इंसान को उस इंडस्ट्री में रह रहा है वो, और उसको पता चल रहा है कि भाई अपना जो फ्यूचर का जो इनकम है वो कम होने वाला है, कभी अपनी सैलरी कम हो सकती है, या अपने को जॉब से निकाला जा सकता है, या कुछ भी एडवर्स अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि जिसके वजह से अभी जो इनकम हम लोग अर्न कर रहे हैं उतनी इनकम शायद ही आपको फ्यूचर में मिले। ठीक है, तो आपको जब समझ में आ चुका है कि ओके फ्यूचर में इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना अभी मिल रहा है, बताओ आप क्या करोगे। खर्चे आपके जितने हैं उतने ही रखोगे, या अब फिजूल के खर्चे आप कम करना चालू कर दोगे, कम करना चालू कर दोगे। समझ में आएगा आप लोगों को। कोविड के टाइम्स पे आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि मम्मी पापा ने आपको बोला था, और जैसे अनलॉकडाउन भी हो गया था, तो उसके बाद आपने मम्मी पापा से सुना होगा कि बेटा अभी फिजूल के खर्चे मत करना, जितना जरूरी है वही चीजें खर्चा करो। जैसे स्कूल कॉलेज की फीस है, आपकी एग्जाम फीस है, बस यही बेसिक एसेंशियल्स, उसके अलावा फिजूल का खर्चा कहीं पे भी मत करना। ऐसा बोला क्या मम्मी पापा ने आपको? यस, क्योंकि उस समय पे इनकम जो थी वो बहुत कम थी, बराबर, बहुत लोगों को बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। बट फिर उसके बाद जैसे ही वापस चीजें नॉर्मल होने लग गई, तो फिर क्या आपके खर्चे भी नॉर्मल होने लग गए क्या? इट इज अबाउट एक्सपेक्टेशंस। समझा बात को? यस सर। सो ये इनकम की बात हो गई। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? सप्लाई कंडीशंस। किसकी बात करेंगे? सप्लाई कंडीशंस, मतलब मार्केट में माल अवेलेबल होगा या नहीं। सप्लाई कंडीशंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी इतनी बरसात हुई, बहुत तेज बरसात हुई, बहुत जगहों पे बाढ़ आ गई, आप सबने देखा होगा न्यूज में वगैरह। अब इमेजिन करो कि जहां पे जो अपना क्या कहते हैं फार्म लैंड था, वहां पे पानी आ गया, आंधी आ गई, बराबर, और उस वजह से किसान की जो भी वो फसल थी वो खराब हो गई मान लो। अब उसने कोई भी अनाज उसने लगाया होगा, ठीक है, मान लो चावल लगाया उसने, अब वो चावल की पूरी फसल जो है वो खराब हो गई, और ऐसे बहुत सारे किसानों के साथ ये चोट हो गई। तो आप मुझे बताइए सप्लाई कंडीशंस, आपका एक्सपेक्टेशन क्या लग रहा है? फ्यूचर में मार्केट में चावल अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे? तो सप्लाई कंडीशंस आर व्हाट? लो और हाई। सप्लाई कंडीशंस आर व्हाट? लो। तो अभी आप क्या कर लोगे? अभी आप क्या कर लेंगे? स्टॉक कर लेंगे। मतलब आप क्या कर लोगे कि भाई फ्यूचर में चावल अवेलेबल होंगे नहीं होंगे भाई पता नहीं, तो आप अभी क्या कर लोगे? उसकी डिमांड ज्यादा कर लोगे। समझ में आया आपको? क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि सप्लाई कंडीशंस वैसे है। लॉकडाउन के टाइम पे याद है ना आपको, जैसी वो बात हो गई तो लोगों को ऐसा पता चला कि भाई सब बंद रहने वाला है, सारी दुकानें बंद रहने वाली है, तो लोगों ने कैसे जो सुपरमार्केट, सुपर शॉपीज, जो किराना दुकान है उसके ऊपर कितनी भीड़ लगा दी लोगों ने।
जो भी दाम में, जो भी अनाज है आपके पास, जो भी बिस्किट चॉकलेट जो भी सब दे दो हमें। मैगी ये वो सब कितना स्टॉक करके रखा था अपन ने, बराबर है कि नहीं? घर पे नूडल्स ही नूडल्स थे, बराबर है? कुछ हुआ नहीं कि ले नूडल बेटा नूडल खा, है कि नहीं? तो सप्लाई कंडीशंस की बात हो रही है। तो क्या बोलूंगा मैं यहां पे, अगर सप्लाई कंडीशंस, फ्यूचर सप्लाई, बोलो गाइस, अगर फ्यूचर सप्लाई कम होगा तो करंट डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। बट अब अगर आपको लगता है कि जो भी फ्यूचर में सप्लाई जो है अवेलेबल रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आज भी अवेलेबल है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा और हमेशा रहेगा अवेलेबल, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें, तो आप क्या अभी भर भर के डिमांड कर लोगे क्या? नहीं। समझ में आया आपको? ये तीन बातें हैं। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अबाउट व्हाट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर क्या सोचता है, आने वाले समय में कीमतें क्या होगी उसके बारे में, कंज्यूमर क्या सोचता है आने वाले समय में उसकी इनकम क्या होगी उसके बारे में, या कंज्यूमर क्या सोचता है मार्केट में वो प्रोडक्ट आने वाले समय में अवेलेबल होगा या नहीं होगा। समझा क्या बात को? देखो ये सारी बातें जो हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, आपको इतना समझ में आ रहा है कि मैं पॉइंट बोल रहा हूं और आपको बोलने को बोल रहा हूं कि इधर डिमांड कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, आप बताओ, मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये वाला कॉन्स्ट्रेंट जो है ना, ये वाला आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा होगा, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा कि डिमांड कम ज्यादा क्या होगी। समझा क्या बात को? तो ये मैं आपको इसीलिए, आप लॉजिकली आप बताओ, नहीं तो मेरे लिए बहुत काम आसान था। देखो बच्चों ऐसा हुआ तो वैसा होगा, आप भी हाँ हाँ बोल दोगे। समझा क्या बात को? बट अपने को डे 1 से क्या करना है कि हमें अपना खुद का लॉजिक लगाना है, ताकि हमें क्या हो जाए, एग्जाम में ऑटोमेटिकली ये सारा डिस्कशन याद आ जाए। क्लियर एकदम? यस। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? और जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, चलो ऐसे ऐसे लिख दूं, पॉपुलेशन लिख दूं मैं, पहले ऐसे लिख दो, साइज ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्ट लिख देता हूं, साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्या लगता है बेटा आपको, साइज ज्यादा है या साइज ऑफ पॉपुलेशन कम है? तो क्या होगा, आप इतना बता दो, पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा है तो क्या होगा बताओ, डिमांड कम या ज्यादा? पक्का? श्योर हो आप लोग? ओके, तो यहां लिख देते हैं हम लोग कि डिमांड क्या होगा, डिमांड ज्यादा, और अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम है। पक्की बात है एकदम? तो आपने ये पॉइंट ध्यान में क्या रखना है, या अभी आप जो बातें कर रहे हो ये आप मैक्रो लेवल पे पहुंच गए, आपने डायरेक्टली क्या सोचा, इंडिया का पॉपुलेशन, चाइना का पॉपुलेशन, यूएस का पॉपुलेशन, अब वहां चले गए। बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो लेवल पे, उधर फोकस करो। अब जैसे आप बताओ, आपको एक नया बिजनेस जो है आपको स्टार्ट करने का है, क्या बोल रहा हूं मैं? खंडेलवाल जी एक 2 मिनट रुकना, फिर मैं आपका क्वेरी सॉल्व करता हूं। अभी एकदम फ्लो में हूं मैं, 1 मिनट रुक जा बस। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है आपको बिजनेस स्टार्ट, हाँ करना है ना सर, कहां स्टार्ट करोगे? दूर किसी वीरान जगह पे, हाईवे पे, जहां पे कोई रहता नहीं है, कहीं पे भी नहीं, वहां मस्त कपड़े का दुकान डालेंगे सर, वहां किराने का दुकान डालेंगे सर, एकदम वीरान जगह पे, कोई बस्ती नहीं है वहां पे, कोई लोग नहीं रहते, बताओ वहां डालोगे? फिर कहां डालोगे आप बिजनेस? जहां सर लोग रहते हैं, जहां वो एरिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां रहोगे, करोगे ना बिजनेस। देखो कभी भी आपको किराए पे दुकान लेनी है और आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले कोई भी किसी भी एरिया में जाके कोई भी दुकान आप किराए पे ले लोगे या खरीद लोगे क्या? आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे कि इधर कितने लोग रहते हैं, बोलो हाँ या ना? फिर वो जितने वहां पे लोग हैं उसके हिसाब से फिर आप सोचोगे कि भाई यहां बिजनेस करना है या नहीं करना। अगर यहां पे पॉपुलेशन ही नहीं है, वो एरिया में अगर लोग ही नहीं रहते, तो वहां धंधा डाल के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी आपका कम हो गया ना वहां पे। समझा क्या? तो इसीलिए हमने कभी भी फ्यूचर में अगर कोई भी बिजनेस अपने को स्टार्ट करना है तो अपना फोकस क्या होना चाहिए,
ऐसे एरिया में आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए दोस्तों जहां पे वो डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां पे लोग रहते हैं। इसीलिए आप कभी देखोगे ये कोई भी नया हाउसिंग सोसाइटीज या कोई भी स्कीम्स प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं तो उसके नीचे वो दुकानें भी निकाल देते हैं। देखा कभी आपने? मतलब एक कोई सोसाइटी बन रही है, आप मान लो जिस सोसाइटी में रहते होंगे उसके बाहर आजू बाजू में बहुत सारी दुकानें होती है। क्यों? क्योंकि वो पता है उन्हें कि जब यहां लोग रहने आएंगे तो लोगों को अपने बेसिक जो चीजें है वो वहां पे उनको तो खरीदनी पड़ेगी। एंड आप देख लेना, एक नंबर 1 किराने की दुकान आपको दिखेगी वहां पे, नंबर 2 आपको मिल्क शॉप दिखेगी, डेयरी आपको दिखेगी, नंबर 3 आपको फार्मेसी दिखेगी, मेडिकल शॉप आपको दिखेगा। ये 3 दुकानें तो क्या है, पक्के है। फिर बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर दूर वगैरह आपको फिर कपड़े की दुकानें दिखेगी, उससे थोड़ा दूर यहां आपको रेस्टोरेंट्स दिखेंगे। बोलो हाँ या ना? ये सब लोग सोच के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि फ्यूचर में आप भी भाई जॉब करो, प्रैक्टिस करो, वो बहुत अलग बात है, बट अगर ये सब नहीं करना आपको, जॉब प्रैक्टिस, और आप सोच रहे हो कि सर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना, तो आपको ये बातें इकोनॉमिक्स की पता होनी चाहिए कि ऐसी जगहों पे बिजनेस स्टार्ट करेंगे जहां पे पॉपुलेशन है। समझा क्या बात को? बोलो हाँ या ना? यस सर, वेरी गुड। क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या दोस्तों? अभी आगे बढ़ने से पहले खंडेलवाल जी का डाउट, सर अगर फ्यूचर सप्लाई ज्यादा हो तो करंट डिमांड कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट हो भी सकती है, कम भी हो सकती है, हम लोग भर भर के ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, कहना ये चाहते हैं आप। समझ में आया क्या? कम भी कैसी हो सकती है कि अपने को मालूम है ना कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा तो आज चाहिए उतना ही खरीदे करेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके रखते हैं ना कि कल होना हो। बोलो हाँ या ना? ऐसा। ओके, चलो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। उसके बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अबाउट, वी टॉक अबाउट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। किसकी बात करेंगे? कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कि अब अपने इस पॉपुलेशन में किस टाइप के लोग हैं। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में जैसे हम लोग कहते हैं कि लेट अस से वी हैव व्हाट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन आवर पॉपुलेशन। एक तो बेस्ड ऑन व्हाट एज एंड सेकेंड बेस्ड ऑन व्हाट सेक्स। एज की अगर बात करें तो एज में मतलब क्या है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, बराबर लिखा ना मैंने स्पेलिंग? हाँ, चिल्ड्रेन, फिर उसके बाद देन देर इज व्हाट एडल्ट्स एंड देन देर इज व्हाट ओल्ड पीपल। तो आपके पॉपुलेशन में किस कैटेगरी के लोग हैं ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम चाइना का पॉपुलेशन अभी बुढ़ाऊ पॉपुलेशन है, वो ज्यादा कम की बात नहीं हो रही। चाइना का पॉपुलेशन जो है बुढ़ाऊ है, मतलब ओल्ड पीपल है। इंडिया का पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है। अभी जो करंटली जो बात हो रही है ना, ठीक है ना, चाइना हैज गॉट ओल्ड पीपल इन देयर वर्कफोर्स, इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज गॉट यंग पीपल इन देयर वर्कफोर्स। इसीलिए इंडिया का ये समय है, ये टाइम पीरियड जो है ना, ये इंडिया का है। सारे जितने भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज, बाकी दूसरे जो देश है, वो इंडिया में बिजनेस करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इंडिया का जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो यंग है और चाइना का ओल्ड है। वो अपन अभी बात नहीं कर रहे, बट फोकस कर रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का, जिसमें एज की बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जिस एरिया में, जिस जगह पे आप बिजनेस करना चाहते हो, वहां पे बहुत ज्यादा बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं वहां पे, क्या करोगे फिर? हाँ सर, टॉयज की दुकानें डालेंगे। सर मैं तो बोल रहा हूं डायपर की दुकान भी डाल दूं एक, है ना, बेबी पाउडर, बेबी टॉयज, डायपर, ये सब चीजें मैं क्या करूं सर, उसकी दुकानें डाल देता हूं सर। क्योंकि डिमांड किस चीज की होगी? बच्चों के खिलौने की डिमांड होगी, बच्चों के डायपर की डिमांड होगी, बेबी ऑयल, बेबी शैम्पू, बेबी बेबी बेबी,
समझ में आ रहा है आपको? बट अगर एडल्ट्स पे है बराबर, तो हमें किसकी डिमांड होगी ज्यादा? हमें अच्छे स्कूल कॉलेजेस की, बराबर कि नहीं, व्हीकल्स की, बराबर, इन सब की डिमांड होगी कि नहीं? बट अगर ओल्ड पीपल है बहुत ज्यादा, तो वी नीड व्हाट? हॉस्पिटल्स, वॉकिंग स्टिक्स, स्पेक्टिकल्स, बराबर, इन सब चीजों की क्या हो जाएगी? डिमांड हो जाएगी। तो आप समझिए, आप जिस एरिया में धंधा कर रहे हो, तो आपने सिर्फ पॉपुलेशन नहीं देखना है, पॉपुलेशन के साथ साथ आपको उसका कॉम्पोजिशन भी देखना है कि किस कैटेगरी के लोग अपने यहां पे है। समझ में आया? कि बच्चे हैं, एडल्ट्स है, या बुजुर्ग लोग हैं। समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चों। यस सर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? सेक्स, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? मेल एंड फीमेल। ठीक है ना? अब ये भी देखना बहुत जरूरी है, मेल एंड फीमेल, उसके हिसाब से डिमांड इन्फ्लुएंस होता है। मेल पॉपुलेशन वर्सेस फीमेल पॉपुलेशन, इसके हिसाब से भी डिमांड क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम? कैसा मालूम तेरे को? कौन सी फीमेल को जानता तू? हाँ हाँ बोल रहा है सर, होता है। पता है तेरे को? नहीं, फिर काय को हाँ बोला? सॉरी बोल। इट्स ओके, ठीक है। मेल एंड फीमेल के हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूं कि डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल सुनना है? हाँ सुन अभी अच्छे से, ध्यान से। अगर आप देखोगे, ये जो महिला मंडल है ये और लड़कों कंपैरिजन करेंगे ना, तो लड़कियां जो है, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं चप्पल का। किसका? चप्पल का। इंडियन पे अलग, वेस्टर्न पे अलग, उसमें अलग अलग थोड़ा मैचिंग होना चाहिए कॉम्बिनेशन में, थोड़ा एक हेवी और लाइट। फिर उसके बाद जिम के लिए अलग, घर के लिए अलग। घर में कौन पहनता भाई? लड़कियों को पहनना है, घर में भी चप्पल अलग, बराबर है कि नहीं? फिर उसके बाद फ्लैट्स भी होने चाहिए, हील्स भी होने चाहिए। इसको एक्सपीरियंस बोलते, समझा क्या तू? हाँ, तू कहते हो क्या मालूम है? फिर मैं बोल रहा हूं कि कैसे नहीं मालूम तेरे को भाई? फ्लैट्स, हील्स, फिर इंडियन, फिर वेस्टर्न, उसमें कलर, फिर कभी बूट्स भी चाहिए। अरे बहुत चीजें, अलग अलग ड्रेस पे अलग अलग, ऐसा ही है। लड़के भाई एक सब, इंडियन वेस्टर्न सब, कुर्ते पे भी वही चप्पल है, वेस्टर्न पे भी वही चप्पल है। घर में तो कोई पहनता ही नहीं है, जिम में भी वही पहन के चलेंगे, कोई टेंशन नहीं अपने को, बराबर कि नहीं? बट लड़कियों का अलग ऐसा होता है। और अगर इस बात पे अगर तेरे को यकीन नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं एक्सपीरियंस अपना खुद का लो, मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको सही में ये बात मैं जो बोल रहा हूं, इसको हकीकत में आपको अगर देखना है, तो इस संडे कोई भी मॉल में घुस जाना, सबको बोल रहा हूं, इस संडे कोई भी मॉल में घुस जाना और कोई भी चप्पल की दुकान में चले जाना। आपको दिखेगा जब वो चप्पल की दुकान में एंटर करोगे ना, यहां से यहां तक लड़कियों का सेक्शन है, पूरा भरा हुआ वैरायटी, यहां से यहां लड़कों का इतना सा। अब जाओगे भी ना, वहां का आदमी आपको भाव ही नहीं देगा। ए भाई यह है जो देखना है देख ले, हाँ बहन जी, हाँ बताइए मैडम, हाँ भाभी जी बताइए, आपको इज्जत ही नहीं देगा वो। मैं बोल रहा भाई मेरे लिए आया हूं मैं, नो इज्जत। डिमांड, आप समझो बात को, इन्फ्लुएंस इस बात से होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। सो यस, बिकॉज ऑफ मेल फीमेल डिमांड भी क्या होती है दोस्तों? इन्फ्लुएंस होती है। क्लियर है एकदम? यस सर। तो दिस इज हाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन्फ्लुएंसेस व्हाट? इन्फ्लुएंसेस व्हाट? डिमांड। क्लियर एकदम? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अभी क्या है देखो, ध्यान से समझना, ये इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करें ना गाइस, सो ये माइक्रो लेवल पे है। कौन से लेवल पे? माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे। माइक्रो मतलब क्या बोला? इंडिविजुअल लेवल पे, आपके मेरे लेवल पे, अपने लेवल पे बात हो रही है कि मेरी इनकम मेरी डिमांड।
बट यहां पे अभी जब अपन लेवल ऑफ नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो गाइस अपन क्या बोल रहे हैं इसको? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो लेवल. कौन से लेवल पे फोकस कर रहे हैं अपन? मैक्रो लेवल. देश की इनकम. देश की इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ना, देश की डिमांड भी उन चीजों की बढ़ जाएगी. डेवलपमेंटल एक्टिविटीज सरकार कर सकती है. जब सरकार के पास बहुत सारा पैसा होगा तब सरकार भी डिमांड करेगी ना ज्यादा. सरकार भी बोलेगी कि हम लोग हाईवेज बनाएंगे, हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, हम लोग मेट्रोज बनाएंगे, हम लोग पब्लिक गार्डन्स बनाएंगे. बोलो आया ना. तो जब नेशनल इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा. क्या ये आपको समझ में आया आपको? यस सर. तो कंज्यूमर्स इनकम माइक्रो लेवल पे, नेशनल इनकम मैक्रो लेवल पे. क्लियर है एकदम? यस सर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट. क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स, ये भी बहुत बढ़िया चीज है. ये बिजनेसमैन इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसके हिसाब से ये बातों को ये सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि रियल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट भी करते हैं. सिंपल एग्जांपल देता हूं. क्रेडिट फैसिलिटी, पहले तो आप ये समझ लो, क्रेडिट फैसिलिटी मतलब क्या? उधार, लोन देना, चीजें उधारी पे खरीदना, इसको बोलते हैं क्या? क्रेडिट फैसिलिटी. अब आप समझने की कोशिश कीजिए. सिंपल एग्जांपल, मेरे जैसा इंसान जो दिन के 1000 रुपए कमाता है. कितने? दिन के 1000 रुपए कमाता है. ठीक है. महीने की तनख्वाह हो जाती है कितनी? 30,000 रुपए. 30 लाख है. महीने की जो आमदनी होती है वो 30,000 रुपए. अब आप समझिए बात को. उसमें से अब ये जो आईफोन है 1.5 लाख रुपए का फोन है. आप समझिए बात को. ये आपको एग्जाम्पल देने के लिए ये फोन खरीदना पड़ा था मुझे. हाँ, फिर बाद में बोलना मत सर ने प्रैक्टिकली नहीं समझाया. ठीक है ना. सो ध्यान से सुनना. इनकम कितनी है? 30,000. हाँ, बस उतना ही अमीर बनना चाहता हूं मैं. आप बोली लगाते जाओ, मैं भगवान से दुआ करते जाऊंगा कि बच्चे जो बोल रहे हैं वो सच हो जाए. है ना. थैंक यू, थैंक यू. मैं अभी बैंक बैलेंस चेक करके आता हूं. मैं, आप फोकस कीजिए. तो आप समझिए मालिक, 1.5 लाख रुपए का फोन, तनख्वाह है 30,000 रुपए की. आप बताइए क्या मैं इस फोन को अफोर्ड कर सकता हूं क्या? एब्सोल्युटली नो. नॉट पॉसिबल एट ऑल. नॉट पॉसिबल. वाई? अरे सर, अगर आप 1.5 लाख रुपए का फोन अगर आप लोगे तो मतलब क्या हुआ? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30,000, दैट इज इक्वल टू आपकी 5 महीने की तनख्वाह इस फोन में चली गई. 5 महीने की जो मेरी सैलरी है वो कहां चली गई? फोन में चली गई ना भाई. मुझे बताओ, घर में घर वालों को खाना खिलाना पड़ेगा कि नहीं? बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, खाना खिलाना पड़ेगा कि नहीं उनको? बोलो आया ना. घर का किराया भरना पड़ेगा कि नहीं? बिजली का बिल भरना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, बट मैंने तो फोन ले लिया ना भैया. तो 5 महीने भूखे रहो फोन के चक्कर में. बताओ, हम फोन खरीदी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे. समझ में आया? अब ये जो एप्पल कंपनी है उसको समझ में आ गया. उसको समझ में आ गया ये बिजनेस. आप समझो, इधर बिजनेस सीखने आए हो आप लोग, बाकी सब रहने दो साइड में. अंडरस्टैंड द बिजनेस. एप्पल कंपनी को समझ में आ गया लोग अपना प्रोडक्ट तो नहीं खरीद रहे. अब देखो, जिनके पास पैसा है वो तो खरीद ही रहे ना, बट उसको अपना प्रोडक्ट और लोगों में बेचना है. उसको अपना प्रोडक्ट और लोगों में बेचना है. फिर उसने क्या करा मालूम आपको? उसने बोल दिया आईफोन EMI विदाउट क्रेडिट कार्ड, जो भी है. अपन क्या करते हैं, इधर आईफोन के वेबसाइट पे चलते हैं,
इंडिया, इसके वेबसाइट पे चलते, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चलते हैं, इधर से खरीद लेते हैं अपन। बाय। कौन सा खरीदने का? 15 प्रो मैक्स खरीदते हैं। कलर कौन सा लेने का? ये टाइटेनियम ब्लू। 1 TB का खरीद लेते हैं। साला क्या है उसमें? नो ट्रेड इन। ठीक है, किधर गया? ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? फ्रॉम 31,400। आपने बहुत ज्यादा महंगा वाला खरीद लिया, तो आपने 30,000 के बजट के बाहर ही चला गया। ये थोड़ा औकात में आते हैं सर, संभालो अपने आप को। हाँ ठीक है, अब ये चेंज हो गया, चलो ठीक है। अब वो बोलता है आप सर 1,30,000 रुपए का, आप सर क्या कर लो, आप एक साथ भर लो पैसे और क्या करो, आप फोन लेके जाओ। बट मोड़े मेरी औकात ही नहीं है, मैं 1,30,000 दे ही नहीं सकता अभी, मेरी सैलरी 30,000 है। तो आईफोन क्या बोल रहा है, अच्छा एप्पल वाला क्या बोल रहा है, तेरी सैलरी 30,000 है क्या, एक काम कर तू मेरे को 20,800 रुपीज पर मंथ दे दे। तू फोन लेके जा रे, और हर महीने सिर्फ क्या कर दू, 20,800 मेरे को दे। अब ये तो बढ़िया चीज हो गई ना, मेरे पास क्या हो गया, 1,30,000 का मेरे पास फोन भी आ गया, और हर महीने बस अपने को क्या करना है, 20-20 हजार रुपए देना है उसको, 10,000 रुपए फिर भी बचते हैं, घर खर्च निकल जाएगा उसमें, मजे ही मजे। क्या बोलते? अब बताओ ऐसा डील अगर आपको मिलता है, वन टाइम 1,30,000 और 20,000 20,000 20,000 फोन। अब आप 30,000 कमाने वाला व्यक्ति या 50,000 कमाने वाला व्यक्ति, अब वो आईफोन खरीद सकता है कि नहीं? खरीद सकता कि नहीं? खरीद सकता। दिमाग लगाया उन्होंने, क्रेडिट फैसिलिटी देके। उधार मिल रहा है तो लोग चीजें खरीदी करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो दिस इज हाउ बिग बिजनेसेस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, क्रेडिट, एंड दे आर बूस्टिंग देयर डिमांड। वो अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर रहे हैं? आज आप है ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाओ, क्रोमा में जाओ आप, क्रोमा ये पता है ना आपको, रिलायंस डिजिटल में जाओ आप, संडे का ये काम है आपका, होमवर्क, फील्ड वर्क, होमवर्क नहीं फील्ड वर्क, दोस्तों के साथ जाना, बोला ऐसे टाइम पास तो वैसे भी करना है, बाहर तो घूमना ही है, रिवीजन करेंगे फील्ड वर्क में, चप्पल की दुकान में जाना है एक बार, वो बताया मैंने आपको। दूसरा, आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाने का है, और वहां पे आप देखोगे ना हर एक प्रोडक्ट महंगे, उसको बोला महंगे से महंगा टीवी दिखा, जाने का कॉन्फिडेंस के साथ, आपके पास थोड़ा अच्छा इंग्लिश बोलने का, शो मी द मोस्ट एक्सपेंसिव टेलीविजन यू गॉट, वो बोलेगा 1.5 लाख, ना 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 दिस इज वेरी चीप, थोड़ा और अच्छा महंगा बता, वो आपको बताएगा 2 लाख 3 लाख 4 लाख, इतने महंगे महंगे टीवी भी आते हैं, तो 3-4 लाख का टीवी बताएगा आपको, कॉन्फिडेंस से पूछने का, इज देयर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल ऑन दिस, आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, ऐसा बोलने का, आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, इज द क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल, बोलता है यस, आप इसको मंथली इंस्टॉलमेंट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 4 लाख एक साथ देने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट में आप उसको पे कर सकते हो। वो बोलेगा जस्ट पे 20-30,000 रुपीज ऐसा ऐसा, फिर बोलना ओके पापा से पूछ के आता हूं। हाँ ये करने का, नहीं तो फिर अटक जाओगे। हाँ पापा रुके बाहर उधर, वो दूसरे दुकान में पापा बुला के लाता हूं पापा को, पापा ने मेरे को आगे भेजा था इसके लिए, ऐसा। तो आप समझिए बात को, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्रेडिट फैसिलिटी मिलने के वजह से लोग महंगी महंगी चीजें भी खरीद रहे हैं। एप्पल, ये चीज बताता हूं मैं,
न्यूज आर्टिकल में आपको दिखाऊंगा, अभी मिल नहीं रहा है वो, बट एक ऐसा सर्वे था कि लगभग 70% लोगों ने इंडिया में आईफोन जो है वो क्रेडिट कार्ड या लोन लेके उन्होंने खरीदी करा है। मतलब लोगों के पास पैसे है नहीं, बट फिर भी उन्होंने क्या करा है, उधारी पे लेके उन्होंने क्या करा है, आईफोन को खरीदी करा है। वाई? बिकॉज क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है। कमिंग टू ऑल दिस, मुझे एक ये बात बताइए दोस्तों, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है? बताओ, अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा? बताओ, डिमांड क्या हो जाएगी? और अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वेरी गुड, डिमांड कम होगी। अब इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट मतलब अगर आपने क्या बोलते हैं उसको, कर्जे पे लिया है आपने, तो आपको ब्याज तो भरना पड़ेगा आपको। तो मुझे बताइए, अगर इंटरेस्ट रेट अगर हाई है और अगर इंटरेस्ट रेट अगर लो है, आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है बट इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ेगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी? बताओ फटाफट। डिमांड कम हो जाएगी। एंड अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो डिमांड क्या होगी गाइस? डिमांड ज्यादा होगी। अब ध्यान से सुनना, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखा, तो क्या आपने यहां पे देखा था क्या कि उधर लिखा हुआ था कि उसके वेबसाइट पे जब हम लोग गए थे तो उन्होंने क्या लिखा था यहां पे? नो कॉस्ट ईएमआई, ऐसा कुछ लिखा था क्या? देखो भला इधर, नो कॉस्ट ईएमआई मतलब क्या होता है मालूम? 0% इंटरेस्ट। अरे भाई, तू उधारी पे लेके जा, ऊपर से तू ब्याज भी मत दे, हमको ब्याज भी नको तेरा, तू बस भाई हमारा बिजनेस करा दे, हमसे प्रोडक्ट खरीद ले। समझा क्या बात को? तो ऐसे केस में अगर मुझे बताओ, अगर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, 1.5 लाख की चीज मुझे ईएमआई पे मिल रही है विदाउट एनी इंटरेस्ट, तो क्या बाय होगा या नहीं होगा? डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऐसी बात है ये। क्लियर है एकदम? यस सर। 20,000 रुपए हर महीने आते हैं। इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है मैं आपको समझाता हूं। आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, आप वो क्रेडिट कार्ड, आपकी उतनी लिमिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लिमिट होनी चाहिए। आप वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी, मान लो कोई भी बैंक है, वो उस व्यक्ति को पूरे पैसे ट्रांसफर करती है, और आप जो ये ईएमआई जो चुका रहे हो, ये उस बैंक को, उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को दे रहे हो। समझ में आया आपको? सर इसमें क्रेडिट कार्ड कंपनी का क्या फायदा? अभी दूसरा क्वेश्चन ये आया ना, ऐसे तो मैं बहुत होशियार हूं, मैं कभी घमंड नहीं किया उस बात को। तो हाँ, अब देखो उसका क्वेश्चन ये है कि सर चलो ठीक है, क्रेडिट कार्ड कंपनी ने पूरे पैसे दे दिए और फिर हम ईएमआई क्रेडिट कार्ड कंपनी को चुकाएंगे, इसमें क्रेडिट कार्ड कंपनी का क्या फायदा? उनका अभी फायदा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है ना, जोश जोश में लोग क्या करते हैं, फोन खरीद लेते हैं, अपन भर लेंगे ईएमआई, भर लेंगे, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत रहता है ना। एक भी ईएमआई बाउंस हो गया, इतना भर भर के इंटरेस्ट लगाते, जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि उनको फिर तो वही तो इनकम है ना उनकी। समझा क्या बात को? तो वो अपॉर्चुनिस्ट है, वो वेट कर रहे हैं कि कब तुम्हारा ईएमआई मिस हो जाए और हमको कब ब्याज मिले। समझा क्या बात को? इसीलिए तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज वो आए दिन बोलते रहते हैं, आपको फोन भी आते होंगे, आपको नहीं आते होंगे कभी कभी, या आते होंगे, 5 लाख का क्रेडिट आपको अवेलेबल है, नो डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा है वैसा है। भाई बैंक्स देने को बैठे, मेरे क्रेडिट कार्ड पे मेरे को वो बोल रहे हैं यू आर एलिजिबल टू 15 लाख क्रेडिट। मैं बोला भाई कैसे, क्या, क्यों? बोलते तू लेना क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या होता है, बैक ऑफ द माइंड में मेरे पास 15 लाख का अगर क्रेडिट अवेलेबल है, जोश जोश में आके मैं क्या कर लूंगा, स्वाइप करते जाऊंगा, भरना तो पड़ेगा ना एट द एंड ऑफ द डे। नहीं भर पाया तो हाँ, और फिर बैंक के मजे। समझा क्या बात को? इसीलिए ये चीजों को आपने बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, ऐसा है। वेरी गुड। सो क्या यहां तक आपको बातें समझ में आ गई दोस्तों? बोलो गाइस यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये ध्यान में रखना, एग्जाम में ऐसा आपको लिस्ट ऐसे कोई पूछने नहीं वाला है, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस डिमांड। आधा बच्चा उधर चकरा गया है अभी, सर इतनी सारी बातें हमको कैसे याद रहेगी? ऐसा हो रहा है क्या आपके साथ? तो ये आपको कोई ऐसा लिस्ट एग्जाम में पूछने नहीं वाले हैं,
बस आपको इतना पता होना चाहिए, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, समझा क्या? क्लियर है एकदम? यस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, GHIJ, गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार की भी अलग अलग पॉलिसीज होती है। अब जैसे नंबर 1 अपन अगर बात करें तो टैक्सेस की बात करते हैं। अगर सरकार ने टैक्सेस भर भर के लगाए तो डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? सिंपल है एकदम। जैसे अभी आप देखते होंगे कि सरकार ने इस बजट में तो नहीं किया, बट हर बजट में यूजुअली दारू, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट इत्यादि, इन सारे जो नशे की चीजें जो है, इनके ऊपर सरकार हर बार क्या करती है? टैक्स लगाती है। हर बार क्या करती है? टैक्स लगाती है। अब टैक्स लगाने से क्या होता है? इनकी प्राइसेस बढ़ती है। प्राइस बढ़ती है तो चीजें महंगी हो जाती है, और महंगी होगी तो उसका डिमांड कम होगा। समझा क्या? जैसे आप अगर देखोगे, अगर आप होटल में, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाओ तो 2 टाइप के टैक्स लगते हैं, मतलब जीएसटी लगता है, बट 2 अलग अलग, एक एसी हुई रेस्टोरेंट और एक नॉन एसी। एसी में आपको 18% जीएसटी भरना पड़ता है और नॉन एसी में शायद 5%, ऐसा कुछ है डिफरेंस, ऐसा एसी वर्सेस नॉन एसी में। तो सरकार क्या बोल रही है? तेरे को खाना खाने का है, एसी में खाने का है तेरे को, अच्छा लग्जरी लाइफ जीने का है तेरे को, एक काम कर, तो 18% जीएसटी दे तू। तेरे को नॉर्मल एकदम नॉन एसी होटल में जाने का है, ऐसा कोई बात नहीं, तू इतना % जीएसटी दे। अब बस में भी अगर आप ट्रैवल करते हो तो उसमें भी 2 कैटेगरी के टिकट्स में आपको जीएसटी लगता है। एसी बस में ज्यादा आपको जीएसटी भरना पड़ता है, आपको नॉन एसी बस में आपको कम जीएसटी भरना पड़ता है। समझा क्या बात को? तो ऐसा जो है ना, सरकार टैक्सेस लगा के प्राइसेस क्या करती है? चेंज करती है, और उसके हिसाब से क्या होता है? डिमांड कम ज्यादा होती है। क्लियर है एकदम? टैक्सेस का ऑपोजिट हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिडीज। सरकार ने आपको क्या दे दिया गाइस? सब्सिडीज दे दिया आपको। तो अगर आपको सब्सिडीज दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, सुना है क्या आपने? उस सोलर पैनल लगाने के लिए, हाँ, सोलर इलेक्ट्रिसिटी। तो उधर सरकार ने क्या बोला कि आपको है ना 80,000 तक का आपको क्या होगा? आपको सब्सिडी मिलेगा। अब आपके घर में आप सोलर पैनल लगाओ आप, ठीक है, और आप जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर की यूज करो, सोलर पैनल लगाने का, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा आप करो, उस खर्चे में आपको 80,000 तक का सब्सिडी हम आपको देंगे, गवर्नमेंट देगी आपको सब्सिडी। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इतने लोगों ने टोटल कनेक्शन रिलीज्ड, इतने लोगों ने क्या करा है? सोलर पैनल लगाए हैं। दिख रहा है क्या आपको? तो ये जो है सरकार क्या करेगी? इसमें आपको सब्सिडी देगी। 10 करोड़ परिवारों को खुशियों से किया रोशन। दिख रहा है क्या आपको? मैंने खुद ने लगाया है। तो अगर देखो, इसका टोटल कॉस्ट था मेरे को 4 लाख रुपए सोलर पैनल लगाने का। सरकार बोल रही है हर्षद सर 80,000 रुपीज हम आपको देंगे, तो 4 लाख की चीज मेरे को 3,20,000 रुपए पड़ रही है। मेरा महीने का घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है मान लो 8-10 हजार रुपए, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली है। तो अगर ये 3,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 रुपीज पर मंथ, तो कितना हो गया? इन 32 मंथ्स, कितना? इन 32 मंथ्स मेरा वो कॉस्ट रिकवर हो जाता है। 32 मंथ्स के बाद मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। फिर कितना ही फ्रिज यूज करो, एसी यूज करो, वॉशिंग मशीन यूज करो, इंडक्शन यूज करो, जो यूज करना है करो, आफ्टर 32 मंथ्स। समझा क्या? मतलब लगभग 2.5 साल, 2.5 साल के बाद मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ही नहीं है। 4 लाख होता तो मैं शायद सोचता करना है क्या, नहीं करना है क्या, बट जब सब्सिडी मिलती है सरकार द्वारा तो हम लोग उसकी डिमांड करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। सो टैक्सेस, सब्सिडीज। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज अबाउट व्हाट? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा होगी, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो यहां पे इंडिया में डिमांड कम होगी। समझा क्या बात को? यस सर, वेरी गुड। GHIJ
के। आज के लिए लास्ट हो गया अपना टाइम। वेदर कंडीशंस, मौसम के हिसाब से चीजों की डिमांड होती है। डू यू एग्री विद दिस? गर्मियों में आप किसकी डिमांड करोगे? कैप्स, सनस्क्रीन, सनग्लासेस, बराबर है कि नहीं? इन चीजों की डिमांड करोगे। दीदी बोल रही है कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड करेंगे, आइसक्रीम की डिमांड करेंगे। वेरी गुड। यही अगर रेनी सीजन है, रेनकोट्स, अम्ब्रेलास, गम बूट्स, बोलो यस और नो। बट अगर ये विंटर्स है तो कोल्ड क्रीम, स्वेटर्स, जैकेट्स, मफलर्स, मंकी कैप्स। अरे बोलो भाई। अभी अपना जो मौसम चल रहा है कॉम्बिनेशन है एकदम। सुबह निकलते हैं तब गर्मी, दोपहर में ठंडी, शाम में बारिश। कॉम्बिनेशन तीनों साथ में लेके चलना पड़ता है सर, पता नहीं कब क्या हो जाए। बट एनी विच वेज आपको समझ में आया क्या? वेदर कंडीशंस के हिसाब से भी डिमांड क्या होती है दोस्तों? इन्फ्लुएंस होती है। क्लियर है एकदम? यस सर। इसके बाद और कुछ और 4-5 पॉइंट्स है, वो हम लोग कल आके कंटिन्यू करेंगे। ये सब फिर उसके बाद एक साथ लिखाऊंगा, ठीक है ना? नोट्स आप करो मत ऐसा, सब एक साथ लिखा दूंगा आपको, ठीक है? चलो, या नहीं तो बाद में इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप जैसे तैसे आप जो ठीक लगे वैसा आप लिख लेना, ठीक है? ओके, चलो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।